प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं सीटेट पटना, जिसपे आज का अखबार प्रोग्राम में आज के अखबार से कुछ रोजगार और महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग देखते हैं। आज के अखबार के पहला खबर है कि कठिन शर्तों को नहीं मानेंगे शिक्षक संघ। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। इस संबंध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कहा है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए कठिन से कठिन शर्तें लाद दी गई है। शिक्षकों को 3 जिले का विकल्प देना होगा, अन्यथा तबादला जहां तहां कर दिया जाएगा। अतः इस प्रावधान को हटा दिया जाए। शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है। जब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली लिखित परीक्षा ऑफलाइन ली गई है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का भी कभी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए इन कठिन शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाए। खबर है कि शिक्षक रहे मौजूद, लेकिन बच्चे ने ही स्कूल आना छोड़ा, है ना। ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति रही कम। गणतंत्र दिवस में सीनियर विद्यार्थी ही लेंगे भाग। तो ठंड को लेकर जो बिहार में एसीएस और डीएम के बीच जो तकरार है, डीएम साहब ने 26 तारीख तक स्कूल को बंद कर दिया था, जिसके बाद एसीएस ने उनको बोला था कि खोलने के लिए, तो स्कूल तो खुला हुआ था लेकिन इसमें बच्चे ही नहीं आए। इसी के बारे में यह पूरा खबर दिया। इनको लेकर जिसका परीक्षाएं चल रही है, जेईई मेन गणित और ड्राइंग के प्रश्न से परेशान हुए परीक्षार्थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2024 के पहले चरण की परीक्षा शुरू हो गई है। बुधवार को पेपर 2 बी आर्क और बी प्लानिंग पेपर की परीक्षा एक शिफ्ट में 3 से शाम 6:30 बजे तक आयोजित की गई। पेपर 2 में कुल 82 प्रश्न पूछे गए। इसमें सामान्य योग्यता के 50, गणित के 30 और ड्राइंग के 2 प्रश्न पूछे गए थे। पेपर 2 में 50 प्रश्न सामान्य योग्यता के, 30 गणित के और 25 प्रश्न योजना से पूछे गए थे। गणित व ड्राइंग के प्रश्न कठिन थे। परीक्षा देकर निकलने वाले स्टूडेंट बताते हैं कि गणित के कुछ प्रश्न कठिन थे। वहीं आरएफएस के राज चित्रकार ने बताया कि बी प्लानिंग कंपोजिशन 1-2D से संबंधित कुछ सवालों ने स्टूडेंट को परेशान किया, लेकिन अन्य प्रश्न सामान्य स्तर के थे। वहीं जेईई मेन बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए एग्जाम 27 जनवरी से शुरू होगा। जेईई मेन 24, 27, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित की। नीट यूजी आवेदन के लिए तिथि जल्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जल्द ही नीट यूजी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। नीट यूजी 2024 का आयोजन 5 मई को होना है। आवेदन के लिए एनटीए 1 माह का समय देगा। फॉर्म जमा करने के तुरंत बाद करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा 13 अलग अलग भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाती है। 3 अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है। बीपीएससी सहायक अभियंता के 3 अतिरिक्त रिजल्ट बीपीएससी ने बुधवार को जारी किया। इसमें 2 रिजल्ट सहायक अभियंता सिविल विज्ञापन संख्या 7/2020 और 1 सहायक अभियंता यांत्रिक की विज्ञापन संख्या 8/2020 में दिया गया है। इसके जारी होने के बाद सहायक अभियंता सिविल में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 177 और सहायक अभियंता यांत्रिकी में 58 हो गई है। आयु सीमा में 11 वर्ष का छूट। राज्य में सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा में आवेदन के लिए 4 सुपर स्पेशलिटी विभाग में सहायक प्राध्यापकों की अधिकतम आयु सीमा में 11 वर्ष की छूट कर दी है। बीपीएससी ने बुधवार को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में संशोधन करते हुए 17 में से 4 विभाग का कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, इंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए यह छूट दी गई है। 3 को चालक अभ्यर्थियों का टेस्ट। 3 फरवरी को चालक अभ्यर्थियों का ड्राइविंग टेस्ट होगा। भोजपुर कलेक्ट्रेट में चालक के 6 रिक्तियों के लिए 38 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बीएसएससी द्वारा फुलवारी शरीफ स्थित ड्राइविंग ट्रैक पर यह परीक्षा ली जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ब्रांच में 240 सीटों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये इस खबर का पूरा लबल हुआ अब यह है कि सभी सेक्शन में 240 सीटों का मैक्सिमम लिमिट होता था, उस लिमिट को हटा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे
ब्रांच में 240 सीटों की बाध्यता होने से महिला और पुरुष के अनुपात में अंतर आ रहा था। इन सबको देखते हुए इंजीनियरिंग के कॉलेजों के एक ब्रांच में 240 सीटों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अगली खबर आ रही है, समीक्षा। विभाग संभालने के बाद परिषद पहुंचे मंत्री आलोक मेहता। कॉलेज व विश्वविद्यालय को ई लाइब्रेरी से जोड़ने का चलेगा अभियान। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा की। परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद शिक्षा मंत्री आलोक मेहता का स्वागत करते अधिकारी। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जो है आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही आलोक कुमार मेहता है जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री से 9,000 गलतियां हटी। सड़क सुरक्षा का भी कोर्स जुड़ा। तो 12वीं तक का जो भी एनसीईआरटी की किताबें होती है, एनसीईआरटी की किताबें जिसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसमें कुल 9,000 त्रुटियों को हटाया गया है। 12 कार्य पुस्तिकाओं में वर्तनी, भाषा, चित्र, मानचित्र, सांख्यिकी, आंकड़ों के प्रिंटिंग जैसी त्रुटियों को खोज करके दूर कर दिया गया है। तो यह एक सराहनीय कदम है एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये आज के अखबार का कुछ मुख्य लबोलुआब था। फिर हम लोग मिलेंगे कल। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।